जहाँपुर IS श्रमिक एक्सप्रेस और इसमें 1616 प्रवासी मजदूर हैं जो विभिन्न जनपदों के हैं। और ये खबर हम दिखाएंगे बात को, लेकिन आपको दिखाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर प्लेन से लेके ट्रेन तक और ट्रेन से लेके बसों तक सारे रुके हुए अपने वतन वापस हुए। लेकिन आपको बता दें, शनिवार बीती रात एयर इंडिया का विमान 182 लोगों को UAE से लेकर, शारजा से लेकर आया लखनऊ, और लखनऊ आने के बाद आपको बता दें उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए भेजा गया। ये देखिए, शाहजहांपुर का एक बंदा कामरान अहमद सिद्दीकी, बाखूबी आप देख रहे हैं, ये देखिए। और उसके बाद अपनी मातृभूमि को चूमा साजिद ने। साजिद अयोध्या का रहने वाला है, लेकिन जब हिंदुस्तान की सरहद में, हिंदुस्तान की सरजमी पर आया तो उसने चूमा अपनी मातृभूमि को और कहा कि अब कभी नहीं जाएंगे अपना वतन छोड़ के। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, शनिवार को बीती रात शारजा से विमान 182 पैसेंजरों को लेकर आया और साजिद ने अपनी मातृभूमि को चूमा कि अब कभी नहीं जाएंगे भारत माता की धरती को छोड़कर। और इसी तरीके से आपको बता दें कि शाहजहांपुर के भी 1-2 लोग हैं, लेकिन आपको बता दें इन सभी को 14 दिन की क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। और उधर शाहजहांपुर में आपको बता दें श्रमिक एक्सप्रेस जिसमें 1616 पैसेंजर थे, उससे आने से पहले जिला प्रशासन ने पहले बारीकी से व्यवस्था देखी, चाक चौबंद किए और उसके बाद सारा इंतजाम किए, सैनिटाइजर से लेके मास्क, और उसके बाद में ग्लव्स, पानी का इंतजाम, सारा इंतजाम किया। और इंतजाम करने के बाद में बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद फिर आई ट्रेन। किस अंदाज में, देखिए। और आपको बता दें जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के अलावा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा के साथ भारी भरकम पुलिस व्यवस्था थी। और आते ही पैसेंजरों का हालचाल पूछने के बाद उनको अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था भी चालू करी गई। किस अंदाज में वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें जब पैसेंजरों से पूछा तो उनका ये कहना था कि मैंने किराया दिया। कितना किराया दिया, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। और पैसेंजरों को उतरने के बाद रोडवेज की बसों को बुला लिया गया ताकि पैसेंजरों को जहां के हैं उनको घर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इसी बीच जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह से जब पूछा तो उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जहाँपुर IS श्रमिक एक्सप्रेस और इसमें 1616 प्रवासी मजदूर हैं जो विभिन्न जनपदों के हैं। इनको इनके संबंधित जनपदों में बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। 38 जिलों के लोग हैं इसमें जो विभिन्न जनपदों को भेजे जाएंगे। अब इनका हेल्थ चेकअप हो रहा है। हेल्थ चेकअप होने के उपरांत इनको फूड पैकेट्स दिए जाएंगे और इसके बाद पानी की बोतल इत्यादि देकर जो स्वस्थ हैं उनको यहाँ से इनके गंतव्य जनपदों के लिए भेज दिया जाएगा। वहाँ पुनः इनका चेकअप होगा और इसके बाद आवश्यकता अनुसार इनको होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। ठीक है। हालांकि ट्रेन से उतरने के बाद पैसेंजरों के लिए बसों की व्यवस्था करी गई और आनन फानन जिला प्रशासन की निगरानी में रोडवेज की बसें आ गईं। और आने के बाद पैसेंजर उस बसों में कैसे रवाना हुए। अरे ये बोरी आगे डाल दो, बस में जाना पड़ेगा, वो उससे पीछे वाली है, इसके बराबर वाली डाल दे लड़के, इन्हें डाल दो नीचे। अरे पहले इनको बैठा लो यार फटाफट। कहाँ जाएंगे? पीलीभीत।
आपसे किराया लिया गया? जी कितना? 620 रुपए। 620 रुपए जी। हैं? लालता, ललता जी कहाँ से आए आप? गुजरात, जामनगर, जामनगर से। कहाँ जाना है? पीलीभीत। पीलीभीत जाना है। आपसे किराया लिया गया? हाँ, कितना? 620। कुल मिला के आपको बता दें कि बेघरों को अपने घर तक सरकार ने पहुंचवा दिया, लेकिन किराए में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर करी गई। चाहे प्लेन का किराया हो या ट्रेन का किराया हो या बस का किराया हो, किराए में बढ़ोतरी करी गई, लेकिन कुल मिला के अपने घरों के लिए रवाना हो गए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, एक नई टेंशन पैदा हो गई। वो टेंशन ये पैदा हो गई, जो लोग आए हैं उनकी देखभाल, उनकी जिम्मेदारी, जिला प्रशासन का सरदर्द बढ़ गया है। क्वारंटीन भी होना है और इसके अलावा आपको बता दें एहतियात भी बहुत करना है। लेकिन कुल मिला के भगवान के भरोसे अब चलेगी नैया।